हमको लगता है कि उनका बयान नहीं है, ये कहीं से कहीं उनको उस्काया जा रहा है। उनको खुश करने के लिए एक पर एक बयान देते जा रहे हैं। इस पर तेजस्वी जी को चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर एक्शन लें। जितना देर वो कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा और अनेक प्रकार की बातें उठ रही है। 45 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी था उस समय भी उन्होंने यात्रा की। 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस डाउन पारा है, उसमें भी वो करने जा रहे हैं। गुप्त रूप में कहीं यात्रा करना चाहिए या अपने विश्वस्त लोगों से उनको राय लेनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और तब समाधान निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इन दिनों बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आपत्तिजनक बयान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी महागठबंधन के हिस्सा हैं और लगातार आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग किया है आपने, पर जिस तरह से राजद के विधायक सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं इस बयान को? हमको लगता है कि उनका बयान नहीं है, ये कहीं से कहीं उनको उस्काया जा रहा है, और यही कारण है कि अपने जो उस्का रहे हैं उनको खुश करने के लिए एक पर एक बयान देते जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम जानते हैं, कोई पागल नहीं हैं वो। आखिर इस तरह का बयान का मतलब ही क्या होता है? एक बार जब था तो सत्ता छोड़ दिए, जंगल से चले गए, अब बाहर चले गए तो फिर नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार पर जनरल कार्यकलाप पर बात करते तो समझ में आती कि हाँ भाई ये है वो है। लेकिन नीतीश कुमार का जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, उस पर वो जो उंगली उठा रहे हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं है। आज 42 साल से हम राजनीति में हैं, कई एक मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन खामियों को उनकी जो अच्छाई है झांप देती है और बिहार के प्रगति में आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, और उनकी ईमानदारी में किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, उन बातों को दोहराने में भी हम लोगों को शर्म आती है, और जो दोहर बात किए हैं उनको दोहराना ही चाहिए। लेकिन कैसे वो कह रहे हैं, जो वास्तविक ठीक मानसिकता के आदमी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं उनको मानसिक दोष है, जिसके कारण एक ही बात को वो बार बार इस तरह से कर रहे हैं, या नहीं तो फिर दूसरे तरफ से काफ़ी उनको प्रेशर हो रहा है जिसके चलते वह ऐसा कर रहे हैं। दोनों दृष्टिकोण से उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, और फिर दूसरी है कि हमारा महागठबंधन है उसका सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कि अगर महागठबंधन में रह करके इस प्रकार की बात करेंगे तो महागठबंधन जो आज इंटैक्ट है, कहीं न कहीं लोग उंगली उठावेगा, और इस पर तेजस्वी जी को चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर एक्शन लें। जितना देर वो कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा और अनेक प्रकार की बातें उठ रही है, इसलिए उन पर एक्शन होना चाहिए था। इसमें आपने कहा कि उन्हें कोई उस्काने का काम कर रहा है, क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अब ये सब बात, सभी बात आपके सामने नहीं कही जाएगी या सार्वजनिक नहीं की जाती है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको कि दबा के रखा जाता है, समय आने पर आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सर, कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार यात्रा में करने वाले हैं और इस यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा गया है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जब आम लोगों से मिलेंगे तो वो यात्रा सफल हो पाएगा? देखिए, कोई भी यात्रा किसी ने भी किया हो, वो यात्रा सफल रहती ही है, और नीतीश कुमार बहुत बार कर चुके हैं यात्रा, और एक यात्रा जो कर रहे हैं उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। और ये नीतीश कुमार के बारे में हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी था उस समय भी उन्होंने यात्रा की। आज 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस डाउन पारा है, उसमें भी वो करने जा रहे हैं, तो उनका बड़प्पन है या जीवट है या
बात के कमिटी जो करते हैं उसको पूरा करने का एक ये जज्बा है, तो इसलिए हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक समाधान का सवाल है, हम एक जगह बोल चुके हैं, आपके सामने भी बोलते हैं कि पुराने ज़माने में राजा लोग होते थे, वो डायरेक्ट कोई बात को करने के लिए, समझने के लिए नहीं जाते थे, वो गुप्त रूप में जाते थे। आज यहाँ की स्थिति यही है कि उनके जो पदाधिकारी लोग हैं वो करीब 50% ऐसे पदाधिकारी हैं जो ठाकुर स्वाहाती बात उनके सामने कह देते हैं, और उसको अगर आधार बना करके वो बिहार को अगर तोलेंगे तो उनको बिहार की सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए उनको या तो गुप्त रूप में कहीं यात्रा करना चाहिए या अपने विश्वस्त लोगों से उनको राय लेनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और तब समाधान निकलेगा। ऐसे समाधान के लिए प्रयास करते हैं। परसों भी 177 लोगों से मिले हैं, जनता दरबार करते हैं, काम करते रहते हैं। उतना काम करने वाला हमारा 42 वर्ष में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जितना वो काम करते हैं। बट जो उनके निचस्थ के पदाधिकारी लोग हैं उनको कहीं न कहीं असहयोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कि कल आपने भी देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पे थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया और मंच से कह रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है, महाजंगल सरकार है। अब वो उनकी बात है, उनकी बात पर हम प्रतिक्रिया क्या करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये वर्तमान सरकार है, चहुमुखी विकास हो रही है। कुछ खामियां हैं, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर तौलिएगा तो किसी भी सरकार से अच्छी सरकार है। इसको जंगल राज, महाजंगल राज या कोई प्रकार की बात करना, वो दुराग्रह से प्रेरित होकर के वैसा वो कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि सरकार ठीक से चल रही है, कुछ बात को छोड़ करके। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह भी किया है कि जल्द ही सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।